यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, अग्ने तनुरसी, परमात्मा हे परमात्मा आप सशरीर हो, उस परमात्मा का शरीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में लिखा है कि 2 बार गवाही दी है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त पर, तेजो में अर्थात प्रकाश में है परमात्मा का शरीर है, और उस परमात्मा उस अमर पुरुष का सबके पालन पोषण के लिए भी शरीर है। तो ये तो उसको पता था कि परमात्मा साकार है, वेद तो कह रहे थे साकार है, और उसको पता था कि साकार है तो दर्शन भी देगा, लेकिन उसने जो साधना उसने की कुछ भी उपलब्धि ना हुई। तो उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा गायत्री से कि तू मेरी झूठी गवाही दे देना कि परमात्मा आकर के मेरे सामने ब्रह्मा को दर्शन देकर गया है। गायत्री बोली ठीक है। अब गायत्री ने सोचा कि मैं इसकी गवाही दे दूंगी और यूँ फिर कभी बता देगा कि हमने झूठ बोली थी तो माता मुझे श्राप देगी। तो उसने अपने ब्लैकमेल करने के लिए क्या कहा कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी गवाही दूँ। तो ब्रह्मा ने और चारा ना देखा वापस आने का, उसने जैसा उसने कहा था ऐसा किया। फिर गायत्री ने कहा कि मैं अपनी शब्द शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न करती हूँ और उसको भी गवाह बना लेते हैं ताकि माता को पूर्ण विश्वास हो जाए। तो गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, युवती जवान, तो उससे उसका नाम पहुपवती रखा। उससे भी दोनों ने मिलकर कहा कि आप ब्रह्मा की गवाही दे देना कि इसको परमात्मा के दर्शन हो गए। अब वही काल प्रेरणा उसके अंदर आई। उसने कहा कि मैं ऐसे झूठी गवाही ना दूं, माता मुझे श्राप दे देगी। फिर उसने भी यही शर्त रखी, ब्रह्मा ने वो भी दुष्कर्म किया। अब एक झूठ को छुपाने के लिए और उस काल इस कितने कर्म बिगड़वा दिए, कितने प्राणियां की। अब तीनों जने माता के पास आ गए। दुर्गा ने पूछा, ब्रह्मा क्या तेरे को तेरे पिता के दर्शन हो गए? ब्रह्मा ने कहा हाँ मुझे पिता के दर्शन हो गए। तो गायत्री बोली कोई गवाह बता, कोई प्रूफ दे। तो उसने कहा ये दोनों मेरी गवाह हैं, ये गायत्री के द्वारा उत्पन्न है, ये पौपवती। तो दुर्गा ने पूछा कि हाँ भाई बोलो तुम, क्या ब्रह्मा सही कह रहा कि इसको पिता के दर्शन हुए, भगवान मिला? उन दोनों ने कहा कि हाँ हमारे सामने इसको परमात्मा साकार रूप में मिला, दर्शन देकर साक्षात और गया। अब दुर्गा ने तो पता था कि काल ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को भी किसी साधना से अपने स्वरूप में साकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अव्यक्त रहूंगा। और ये तीनों मिलकर कह रहे हैं कि हमने उसके दर्शन हो गए। तो वो अक्षुब्ध हो गई, उस काल से, ब्रह्म से अक्षुब्ध होकर के दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप बहुत झूठे हो, मेरे को तो कह रहे थे मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और आपने इन बच्चों को दर्शन दे दिए, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए, मुझे झूठी बनाने के लिए। तब ज्योति निरंजन ने आकाशवाणी की कि दुर्गा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, तीनों झूठ बोलते हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए, ये इनकी मन गढ़ंत कहानी है। फिर आई दुर्गा कड़कड़ी होकर, तब उसको पता लग गया कि सचमुच ये झूठे हैं। तो आकर के कहने लगी कि तुम तीनों झूठ बोलते हो, मेरे को आकाशवाणी हुई है परमात्मा की और उसने कहा कि मैंने इनको कोई दर्शन नहीं दिए हैं, ये झूठे हैं। फिर हंसने लग गए वे, हा। तो ब्रह्मा कहने लगा माता मैं तेरे को सामने प्रतिज्ञा करके गया था कि पिता के दर्शन नहीं होंगे तो मैं शकल नहीं दिखाऊंगा। ये मुझे लेने के लिए गई तो मैंने इनको शर्त रखी कि मेरी झूठी गवाही दो, तो मैं चलो ना माँ के सामने कैसे अब खड़ा हूँ, मुझे शर्म लगे। सारी कहानी बता दी इसने कि हमने ऐसे ऐसे, इन्होंने मेरे से ये शर्त रखी, मैंने वो दुष्कर्म भी किया। तब उसने गुस्से में आकर श्राप दे दिया ब्रह्मा के तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे अनुयायी जो वेदों के पढ़ नहीं होंगे, तेरे जैसे पाखंडी और झूठे होंगे, उनको ज्ञान कति नहीं होगा, दुनिया को भ्रमित किया करेंगे।
और दुनिया उनको महर्षि और पंडित कहा करेंगे, ब्राह्मण कहा करेंगे। इस बात को सुनकर ब्रह्मा अचेत हो गया, बेहोश होकर पड़ गया। क्या तो बहुत बूंदी बनी। बहुत देर के बाद सचेत हुआ। गायत्री को श्राप दे दिया कि तू कलयुग में गाय होगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। पौपति को श्राप दे दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी, और तीनों को श्राप दे दिया। जब वो तीनों को श्राप दे चुकी और वहां से एक साइड में गई तो आकाशवाणी हुई काल की कि दुर्गा तने इनको श्राप नहीं देना था, तू कौन होती है मेरे कानून में भंग करने वाली, अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तू द्रौपदी, तेरा द्रौपदी अवतार होगा और तेरे 5 पति होंगे, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, अब मैं तेरे वश होगी। अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया मैंने, अपने पिता को छोड़कर मैं तेरे साथ आ गई। अब तू जितना नाच नचाना चाहता है नचा ले मेरे को। बच्चा ने गलती की, मैंने इनको थोड़ा दंड भी दे दिया तो के बुरा कर दिया, आज तूने मुझे दंड दे दिया। तो काल ने कहा कि तू मेरे कार्य में कोई भंग नहीं कर सकती, कोई बाधा नहीं डाल सकती। अब जो जैसा मेरा एक नियम है, जो किसी को दुख देगा तो उसको मैं सजा मैं भी दूंगा, क्योंकि मैंने भी उस परम पिता को हिसाब देना है। ये ज्योति निरंजन ने कहा। उसके बाद दुर्गा विष्णु के पास आई और विष्णु से कहा, बेटा तू भी ट्राई कर ले अपने पिता को पाने की, कहीं तो फिर बीच में समाधि लाला बैठो। अब विष्णु जी वहां से चले अपने पिता को ढूंढने के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। और वहां शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में ये कौन व्यक्ति आ रहा बगैर अचक्के, तेरा खौफ नहीं इसको। यहाँ पुण्यात्माओं सब ने सीमा बांट रखी ने, कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है। 5-4 घरों का प्रधान बन जाता है, उनके आसपास रहता है, दूसरा कुत्ता आ जाता तो उसके साथ पूरी जंग मचा देता है। ऐसे ही जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी होती है, दूसरा जोटा आ जाए उसके सर फुड़ा ले, लड़ मरर बुरा हाल हो जाए। ऐसे ही सब ने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी। जो ही उस शेष नाग की जुरिडिक्शन में विष्णु जी गया तो विष्णु जी को देख करके उसने सोचा कि तो कोई इसको खौफ ही नहीं मेरा। 1000 फुनों से विषाक्त फुंकारा मारा जैसे सपरे पेंट छोड़ा करें, तो विष्णु का शरीर जैसे धुंध हो जाती है, ऐसे उस शेष नाग के 1000 मुखों में से, फुन में से ऐसा फुहारा निकला जैसे धुंध हो जाया करे। तो विष्णु जी के चारों तरफ धुंध का बादल सा हो गया उस विष का, और जिसके कारण उसका पूरा शरीर नीला हो गया, काला हो गया, जैसे सपरे पेंट कर दिया करे ऐसा शरीर हो गया। तो विष्णु जी ने देखा कि इस नालायक कीड़े ने, इस नाग ने मेरा स्वरूप बदल दिया, मेरी के बूंदी शकल कर दी, काला काला बना दिया मैं। अब इसकी टीट भी दाबूं, इसको मारूंगा निकम्मे। जो ही शेष नाग को मारने के लिए और विष्णु जी चले तो काल को पता था कि इसने डंक मार दिया, विष्णु मर जाएगा। तो विष्णु को आकाशवाणी की कि विष्णु इस शेष नाग को तो कुछ ना कहना, अब ऐसे तुम लड़ लड़ मरते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब तो इसको कुछ मत कह, द्वापर युग में इसका बदला तुझे मैं दिलवा दूंगा। ये कालीदय में नाग होगा और वहाँ तो अपना टीट फॉर टैट ले लिए, इसने फिर गढ़ दिए। अब इसको कुछ मत कहे और वापस जा, अपनी माँ ने सच्ची साच बता दे, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भूल जाइए कि कहीं धक्के खाता अंडा है, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और अपनी माँ ने सच्ची बता दे, जाकर नहीं तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा। सच बता देना कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। उस आकाशवाणी से प्रभावित होकर विष्णु वापस आ गया। माता ने पूछा कि बोल बेटा, तेरा पिता के दर्शन हुए तुझे? विष्णु ने कहा कि नहीं माँ, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। तो दुर्गा ने विष्णु को सीने से लगाया और कहा, बेटा तू सत्यवादी होगा, तूने सच्ची साच बताई है, सत्य कहा है, इसलिए तुझे मैं ये सतोगुण विभाग का प्रदान करती हूँ।